चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 1 शुरू करें। सेकेंड सेमेस्टर का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करें जिसका नाम है रिलीजियस सोशल अवेयरनेस या सोशल रिलीजियस अवेयरनेस। देखो, आपको पता है हमारे इंडिया में 19 सेंचुरी का टाइमिंग, 19 सेंचुरी, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, मतलब आज से करीबन जो है वो 200 साल पहले का टाइमिंग, जब ब्रिटिशर्स का टाइमिंग था ना, उस वक्त, तब उस वक्त हमारे इंडिया में बहुत सारे गलत रिवाज चलते थे। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास में लोग मानते थे, अलग अलग वहमों में मानते थे। लोगों में नॉलेज नहीं थी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, कहते हैं ना, कोई भी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसलिए ऐसे ऐसे कस्टम, ऐसे ऐसे जो है वो ट्रेडिशन में मानते थे, ऐसे रीति रिवाज में मानते थे कि जो आज के समय में, आज 21st सेंचुरी में वो सब रीति रिवाज अगर गिनो ना, या वो सब अगर सुनो आप लोग, तो बहुत ही अजीब लगते हैं कि यार ऐसी बातों में भी हमारे इंडिया के लोग मानते थे। और जिसमें उस वक्त के लोग बहुत ही नैरो माइंडेड, कहते हैं बहुत ही छोटी सोच वाले थे, कोई बड़ी सोच वो नहीं रखते थे। और इसी वजह से खासकर सोसाइटी में जो वुमेन्स की हालत थी, जो स्त्रियों की जो हालत थी, वो बहुत ही खराब थी। उस वक्त जो अलग अलग रिवाज चलते थे कि जिनमें चाइल्ड मैरिजेस, छोटी एज में ही शादी करवा देना, या तो फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब वो कहते हैं कि भाई छोटी बच्ची अगर घर में लड़की अगर पैदा हो ना, तो उसे पैदा होते ही गर्म दूध में डालकर उसे मार देते थे। हाँ, दूध में डालकर मार देते थे, जिसे कहते थे दूध पीती करवाना, कि भाई घर में लड़की नहीं लड़का ही होना चाहिए। ऐसी पहले, ऐसा जो है वो पहले होता था। कितना खराब रिवाज है कहला है। यहाँ सती प्रथा है ना, सती ट्रेडिशन जो चलती थी, सती कस्टम, मतलब कि अगर किसी का भी पति मर जाए ना, तो जो वो चिता जलाते हैं ना, जैसे जैसे डेड बॉडी जैसे जलाते हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई पति मर जाए ना, तो उसकी पत्नी को भी उसी चिता के ऊपर बैठकर जल जाना होता है। मतलब अगर पति मर जाए तो उसके साथ पत्नी को भी मार दिया जाता था। अब पति की तो नेचुरल डेथ हो जाए, लेकिन पत्नी, उसकी तो एज ना हो तो भी उसे जबरदस्ती मार दिया जाता था। ये सती प्रथा, कितने खराब रिवाज उस वक्त थे। या तो विडो री मैरिजेस को वो अलाउ नहीं करते थे, कि अगर किसी का पति मर जाए तो वो विधवा हो जाती तो उसकी फिर से शादी करना, तो वो अलाउ नहीं करते थे। तो ऐसे बहुत सारे गलत रिवाज वो पहले चलते थे। लेकिन उसके बाद जब हमारे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन शुरू हुई, वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे शुरू हुई, तो लोगों ने समझा कि ये सब रिवाज गलत हैं। और कितने सारे लोगों ने फिर इन रिवाजों के खिलाफ अवेयरनेस फैलाना शुरू किया, इन रिवाजों को बंद करने के लिए कोशिश शुरू की कि नहीं यार, ये सब रिवाज बंद होने चाहिए, कितने गलत रिवाज है ये। और इन रिवाजों को बंद करने के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया ना, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। कि जिनमें सबसे पहले पर्सन आते हैं वो है राजा राम मोहन राय। सबसे पहले कौन? राजा राम मोहन राय थे हमारे इंडिया में, कि जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, ऐसे रिवाजों के खिलाफ, इतने गलत रिवाजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1772 में बंगाल के हुगली, जो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट है, हुगली डिस्ट्रिक्ट के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था। 1772 में बंगाल का राधानगर गांव, वहाँ पे एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और इनकी फैमिली में भी ये सब रिवाज थे ही। ठीक है, राजा राम मोहन राय का समझो उनकी शादी, उनकी मैरिज भी छोटी एज में ही हो चुकी थी। जो पहले के टाइम में चाइल्ड मैरिजेस होती थी, मतलब क्या कह सकते हैं कि भाई अगर बच्चा जो है वो 5-6 साल का होता ना, तो भी उसकी शादी करवा देते। तो ऐसी चाइल्ड मैरिजेस पहले होती थी। तो राजा राम मोहन राय की शादी भी ऐसे ही बचपन में हो चुकी थी। और इनके घर में इनके बड़े भाई थे। इनके बड़े भाई की जो है वो सडन डेथ हो गई। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की डेथ हो गई, और इन्होंने खुद देखा कि इनके घर में जब इनके बड़े भाई की डेथ हो गई ना, तो उनकी भाभी, मतलब इनके बड़े भाई की वाइफ जो थी, उन्हें भी जबरदस्ती जला दिया गया, जिसे सती प्रथा कहते हैं। मतलब सती प्रथा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय ने वो अपने घर में ही देखा था, कि इनके भाई की डेथ हो चुकी थी, तो उनके साथ साथ इनकी भाभी को भी मार दिया गया। ये सिचुएशन का, ये इंसिडेंट का राजा राम मोहन राय के मन पे बहुत असर हुआ। उनको ये बहुत गलत लगा कि चलो भाई की तो कोई भी रीजन की वजह से डेथ हो गई, लेकिन उसकी वजह से भाभी को क्यों मारा जाए। और उसी वक्त उन्होंने ठान लिया कि वो समाज में ये सब रिवाज बंद करवाने के लिए काम जरूर करेंगे,
ये सब रिवाज बंद करवाएंगे ही वो, उन्होंने ठान लिया। और इसी वजह से सती प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस, ये जो क्या कहते हैं रिलीजियस में जो डिफरेंस चलते रहते हैं, या फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब जो क्या कहते हैं ये बच्ची को दूध पीती करवाना, ये सभी रिवाजों के खिलाफ उन्होंने मूवमेंट्स चलाई। और इसके लिए 1821 में उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में संवाद कौमुदी नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया। इसके अलावा 1822 में फारसी लैंग्वेज में मिरात उल अखबार नाम का उन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया, जिस न्यूज़पेपर में वो ये ऐसे लेख लिखते थे और लोगों को समझाते थे कि भाई ये सब रिवाज गलत हैं और इन रिवाजों को बंद कर दिया जाए। 1828 में उन्होंने ब्रह्मो समाज नाम की एक संस्था शुरू की। ब्रह्मो समाज, ये संस्था उन्होंने शुरू की कि जिस संस्था का काम भी यही होता कि समाज में से ऐसे सब रिवाज बंद करवाना। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज उन्होंने शुरू किया था, हिंदू कॉलेज शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अलग अलग रिक्वेस्ट मांगी। उन्होंने रिक्वेस्ट मांगी कि भाई हमें भी अलग अलग तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए, कि हमें स्पीच फ्रीडम मिलना चाहिए, कि यहाँ पर वुमेन राइट्स भी होना चाहिए, कि औरतों को भी उनका हक मिलना चाहिए। हर किसी को क्या कह सकते हैं कि भाई अपने जो भी उनके मन की इच्छा हो तो वो बोलने का हक होना चाहिए, जो उस वक्त ब्रिटिशर्स के टाइमिंग में नहीं था। और राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिशर्स से ये सब रिक्वेस्ट की कि ऐसे हक भी हमें मिलने चाहिए। ये सब तो साइड में, राजा राम मोहन राय का मेन मकसद यही था कि इंडिया में से सती प्रथा को बंद करवाना। अब सती प्रथा को कैसे बंद करवाएं, बताओ ये कैसे बंद किया जाए? पता है ऐसे कोई भी रिवाज होते हैं ना, वो रिवाज एक ही दिन में बंद नहीं होते। वो रिवाज बंद करवाने के लिए सालों तक जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। अब जस्ट इमेजिन करो कि चलो अभी भी हमारे यहाँ पर एक ऐसा रिवाज है, हमारे इंडिया में ऐसा रिवाज है जिसे कहते हैं डाउरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा। आज भी किसी की भी शादी होती है ना, तो उसमें लड़की वाले लड़के वालों को काफ़ी सारा दहेज देते हैं, मतलब कि पैसे देते हैं। ये आपको पता होगा ना, बराबर ना? और आपको भी पता है ये चीज़ गलत है कि भाई लड़की वाले पैसे किस चीज़ के दें, दहेज देते हैं। और अगर दहेज ना मिले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये दहेज किस चीज़ का दिया जाता है, ये तो है तो गलत ही। लेकिन इसे बंद कैसे करें? मैं अगर मेरी इच्छा हो कि चलो भाई ये दहेज प्रथा गलत है और इसे मैं बंद करना चाहिए, तो मैं घर घर जाकर भी सभी लोगों को समझाऊंगा, तो क्या सब लोग मानेंगे मेरी बात? बराबर, मानेंगे मेरी बात? नहीं मानेंगे ना। ठीक है ना? कि अगर मैं सबको समझाऊं भी ना कि भले आज के टाइम में तो चलो यूट्यूब है, फेसबुक है, ये है वो है, हर जगह पे मैं ये समझाता जाऊं कि यार दहेज प्रथा गलत है, ये रिवाज गलत है, इसे बंद करो, ये रिवाज गलत है, इसे बंद करो, कौन मानेगा? मानेगा कोई ऐसी बात? नहीं। पता वो किसकी मानेंगे? कि अगर गवर्नमेंट, हमारे देश की सरकार अगर ये कानून बना दे ना, ये लॉ बना दे अगर, कि दहेज प्रथा गलत है, किसी ने भी दहेज लिया या दिया तो उसको बहुत बड़ी सजा मिलेगी, है ना, या उसको 10 साल की जेल हो जाएगी। अगर सरकार ऐसा कानून बना दे तो फिर लोग दहेज लेना बंद कर देंगे। सही बात कि नहीं? तो ऐसे कोई भी रिवाज अगर बदलने हो ना, या रिवाज अगर बंद करवाने हो ना, तो वो कैसे बंद होते हैं पता है? कि अगर गवर्नमेंट ही उसके लिए रूल बनाए तो। बाकी मैं अगर घर घर जाकर सबको समझाता भी जाऊंगा ना, कि मेरी पूरी सूरत सिटी में भी मैं सबको समझाऊं ना, तो भी पूरी सूरत सिटी में 10 लोग भी मेरी बात नहीं मानेंगे। ये तो बात सही है ना? कि मैं घर घर भी समझाने जाऊं तो भी कोई भी नहीं मानने वाला है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सीधा कह दे कि नहीं ये रिवाज गलत है, और अब से कभी भी कोई भी अगर ये रिवाज मानेगा तो उसको सीधा जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो लोग मानेंगे ना, बराबर ना? तो अब यही सिचुएशन आज से 200 साल पहले भी थी। हाँ, 200 साल पहले भी, कि जब राजा राम मोहन राय थे, उनको सती प्रथा बंद करवानी थी। तो सती प्रथा बंद करवाने के लिए उन्होंने घर घर जाकर लोगों को, जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन सबको भी समझाया कि यार ये सब बंद करो, ये चीज़ें गलत है। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी रैलियां निकाली, मूवमेंट की उन्होंने, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा था। और इसीलिए राजा राम मोहन राय गए सीधे ब्रिटिशर्स के वक्त, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स की सरकार चलती थी।
उनकी सरकार चलती थी ना, तो राजा राम मोहन राय सीधा उनके पास गए और उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज ऐसा एक कानून बना दो कि जिससे सती प्रथा बंद हो जाए, कि सती प्रथा को इलीगल बना दो और ऐसा कानून बना दो तो कि आज के बाद कभी कोई सती प्रथा नहीं करेगा, कि अगर किसी का पति मर जाए तो पत्नी को मारना जबरदस्ती नहीं है, ऐसा एक कानून बनना चाहिए ना। अब अगर कानून होगा तो सब लोग मानेंगे, फिर ये रिवाज बंद हो जाएगा। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने उन ब्रिटिशर्स को बहुत रिक्वेस्ट की। और आप ये भी सोचो कि क्या कानून भी एक दिन में बन जाता है? वो ब्रिटिशर्स भी क्या एक ही दिन में मानने वाले थे कि हाँ भाई राजा राम मोहन राय आए और कल कानून बन गया, ठीक है ये कानून है? आप सोचो तो सही, ऐसा हो गया होगा एक दिन में? नहीं, उसके लिए भी सालों तक वो राजा राम मोहन राय को मेहनत करनी पड़ी। हर चीज़ सही तरह से ब्रिटिशर्स को समझानी पड़ी कि भाई ये रिवाज क्यों गलत है, इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये सभी चीज़ें उनको ब्रिटिशर्स को समझानी पड़ी, उनको कन्विंस करना पड़ा। लेकिन फाइनली राजा राम मोहन राय की मेहनत सफल हुई। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, उनकी मेहनत आखिरकार सफल हुई। फाइनली 1829 में उस वक्त के हमारे ब्रिटिश गवर्नर थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो ब्रिटिश गवर्नर थे, राजा राम मोहन राय ने उनसे मीटिंग की थी और फाइनली विलियम बेंटिक ने ये सती प्रथा के खिलाफ अपना कानून बनाया। विलियम बेंटिक ने यह कानून बना दिया कि आज से सती प्रथा बैन, आज से सती प्रथा बंद है, ऐसा कानून उन्होंने बनाया। तो देखो मतलब ये राजा राम मोहन राय ने जो इतने साल मेहनत की ना, आखिरकार उनकी मेहनत सफल हुई। और ऐसे समझो कि हमारी ये सोशल अवेयरनेस के लिए, हमारी ये रिलीजियस अवेयरनेस के लिए काम करने वाले वो सबसे पहले पर्सन राजा राम मोहन राय बने। उन्होंने ही ये इतनी अच्छी शुरुआत की कि जिससे हमारे यहाँ पर ऐसे ये गलत रिवाज बंद होना शुरू हो गए। बरोबर के नहीं? कि हमारे हिंदू रिलीजन में जो भी गलत रिवाज चलते थे ना, जो भी गलत गलत चीज़ें चलती थी, वो सब ये राजा राम मोहन राय ने बंद करवाने की पूरी कोशिश की, है कि नहीं? और आज देखो, आज ऐसे रिवाज नहीं है ना, आज चाइल्ड मैरिजेस नहीं है, आज ये सती प्रथा बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो ये सब किसकी वजह से पता है? इन्हीं लीडर्स की वजह से। ये सब जो राजा राम मोहन राय की वजह से, अगर उनके जैसे लीडर न होते तो शायद आज भी ऐसे गलत रिवाज चलते रहते हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा ना, अब ऐसे ही एक दूसरे लीडर आते हैं जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। दूसरे लीडर कौन है? दयानंद सरस्वती। उनके बारे में समझे, ये भी उनकी तरह ही काम करते थे। ठीक है, कि हमारे हिंदू रिलीजन में जो जो गलत चीज़ें चलती थी ना, जो जो गलत रिवाज चलते थे, उन रिवाजों को सुधारने का काम, सही करने का काम वो इनका था, दयानंद सरस्वती का। तो अब दयानंद सरस्वती के बारे में अगर जाने तो कहते हैं दयानंद सरस्वती, उनका जन्म सौराष्ट्र के मोरबी जिले के टंकारा गांव में हुआ था। हमारे गुजरात में जो सौराष्ट्र है, उसके मोरबी जिले के टंकारा गांव में एक ब्राह्मण फैमिली में ही इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ये जब छोटी एज के थे ना, तब छोटी एज में ही इनको ध्यान आ गया था कि ये जो मूर्ति पूजा करना, बरोबर, मतलब जो आइडल वर्शिप कहलाती है, आइडल वर्शिप, मूर्तियों की पूजा करना, या तो फिर ये सब जो कर्म कांड करना, मतलब क्या कह सकते हैं कि अलग अलग रिलीजियस एक्टिविटीज करना, कि जैसे पूजा पाठ, हवन और ये सब करना, भाई ये सब चीज़ें गलत है। उन्होंने छोटी एज में ही समझ लिया था कि ये सब चीज़ें गलत है। तो गलत, तो सही क्या है अगर ये सब चीज़ें गलत है? तो देखो एक्चुअली तो देखा जाए तो ये चीज़ें गलत ही है। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलता है? बरोबर, आप मूर्ति, आप कोई भी मंदिर में जाते हो, सामने जो है वो पत्थर की मूर्ति पड़ी हुई होती है, हम लोग उसे जो है वो सिर झुकाते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो सबकी अपनी अपनी क्या कह सकते हैं, थॉट है। बरोबर, इन थॉट को इतनी जल्दी बदल भी नहीं सकते, हमने पहले ही बात की। लेकिन एक तरह से देखो तो मूर्ति पूजा गलत कहलाती है। हमारे हिंदू रिलीजन में जो पहले के जो भी ग्रंथ है ना, उसमें कोई भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। मूर्ति पूजा करना मतलब तो खाली एक पत्थर की जो है वो पूजा करना हो गया ना। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें गलत है, ऐसा दयानंद सरस्वती ने बचपन में ही अपने माइंड में समझ लिया था। तो अगर ये चीज़ें गलत है तो सच क्या है? ये सच ढूंढने के लिए छोटी एज में ही दयानंद सरस्वती अपना घर छोड़ के चले गए थे। अब उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया था और 15 साल तक पूरे देश में अलग अलग जगह पर वो घूमे।
उन्होंने जो है वो ये योग की स्टडी की। हाँ, उन्होंने योग की स्टडी की और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। फाइनली उन्होंने संन्यास ले लिया और मथुरा में जाकर, इंडिया का जो मथुरा सिटी है, उस मथुरा में जाकर स्वामी विरजानंद जो इनके गुरु थे दयानंद सरस्वती के, उनके पास जाकर उन्होंने हिंदू रिलीजियस, हमारे हिंदू के जो भी शास्त्र है ना, जो रिलीजियस बुक्स है, उनके बारे में इन्होंने स्टडी की। ठीक है। और उन्होंने उन्होंने वो स्टडी करके ये रियलाइज किया कि हाँ, हमारे हिंदू रिलीजन में बहुत सारे गलत रिवाज हैं, कि हमारे जो भी वेद उपवेद जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं ना, हमारे हिंदू रिलीजन के जो भी वेद लिखे गए हैं, उपवेद ग्रंथ, जो भी ये बुक्स लिखी गई है रिलीजियस बुक्स, उन बुक्स में कहीं पर भी ऐसे गलत रिवाजों के बारे में नहीं लिखा हुआ है। भाई चाइल्ड मैरिजेस करवाना, सती प्रथा करना या ऐसे सब रिवाज मानना, इन रिवाजों के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और इसीलिए दयानंद सरस्वती ने इन बातों को समझकर, और इंडिया में जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों को सही रास्ता दिखाना उन्होंने शुरुआत किया। उन्होंने सबको एक, क्या कह सकते हैं, स्लोगन दिया कि बैक टू द वेदास। उन्होंने स्लोगन दिया बैक टू द वेदास, मतलब कि जो वेदास, जो वेद हैं हमारे, जो हिंदू रिलीजन के वेद हैं, उस तरफ फिर से मुड़ो। बैक टू द वेदास, के वेदों की तरफ मुड़ो। क्योंकि अगर किसी को भी सही नॉलेज लेनी है ना, कि दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है, अगर ये चीज़ जाननी है, तो उसका सबसे बड़ा आंसर वो हमारे हिंदू रिलीजन के वेदों में ही लिखा हुआ है। आज भी कि कौन सी चीज़ सही है गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ये सभी चीज़ हमारे वेदों में लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं, और कहीं पर भी नहीं। तो इसलिए दयानंद सरस्वती ने सबको ये, क्या कह सकते हैं, कि भाई एक तरह से ये मैसेज दिया कि बैक टू द वेदास, कि अपने वेदों की तरफ फिर से आओ। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ वो उन्होंने लिखी, एक ग्रंथ, एक बुक लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, कि जिनमें उन्होंने समझाया कि हमारे वेदों में, हमारे जो रिलीजियस बुक्स है, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, ये सब हवन वगैरह जैसे ये सब रिलीजियस एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ये सती प्रथा, ये चाइल्ड मैरिजेस, ये अनटचेबिलिटी, कि ये छूत अछूत का भेदभाव पहले चलता था ना, कोई पर्टिकुलर लोगों को छूते भी नहीं थे कि नहीं भाई ये अछूत लोग हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और क्या कह सकते हैं कि भाई वो कहता है ना कि भाई वन गॉड, ये मैसेज उन्होंने दिया था कि भाई एक ही भगवान है, सब अलग अलग भगवानों में मत मानो, कि ऊपर वाला एक ही है, ऐसा उन्होंने समझाया। और इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई जो ये मैसेज वो सबके लिए समझा दे, सबके पास पहुंचा दे। इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था आर्य समाज। ये आर्य समाज संस्था 1875 में उन्होंने बनाई थी और आज तक चल रही है। ये जो दयानंद सरस्वती थे ना, वो सबको हिंदी भाषा में ही समझाते थे, जो भी नॉलेज देते, जो भी चीज़ें समझाते, वो हिंदी भाषा में, कि जिससे सबको आसानी से समझ में आ जाती। लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सभी जगहों पर यह आर्य समाज की संस्थाएं शुरू की उन्होंने, बराबर। और इसकी वजह से सच में हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आने लगा, बहुत बड़ा चेंज आने लगा। यहाँ पर दूसरा, कि हमारे हिंदू रिलीजन में जो जो लोग गलत रास्ते पर जाते थे ना, तो उनको सही रास्ते पर लाने का काम भी वो इन्होंने शुरुआत की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की जब डेथ हुई ना, उन्होंने बहुत काम किए हमारे हिंदू रिलीजन के लिए, उन्होंने बहुत काम किए। और जब उसके बाद जब उनकी डेथ हुई ना, तो भी उनका ये काम बंद नहीं हुआ। जो आर्य समाज का काम है, वो आर्य समाज का काम फिर भी बंद नहीं हुआ। दयानंद सरस्वती के बाद जो उनके साथी थे, कि जिनमें लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लजपत राय, तो ये सब लोगों ने ये आर्य समाज का काम कंटिन्यू रखा। आज भी ये आर्य समाज का काम चलता रहता है, ये संस्थाएं आज भी हैं। स्वामी श्रद्धानंद, जो दयानंद सरस्वती के ही एक साथी थे, स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के पास, हरिद्वार सिटी है, उसके पास कांगड़ी नाम का गुरुकुल बनाया, कांगड़ी गुरुकुल, कि जिसमें बच्चों को ही ये सब शिक्षाएं दी जाती थी, ये सब बातें समझाई जाती थी। इनके अलावा हमारे गुजरात के वडोदरा में आर्य कन्या स्कूल वो उन्होंने शुरुआत की,
कि जहाँ पर जो लड़कियों को वहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है, और हमेशा अच्छी बातें सिखाई जाती थी कि हमारे हिंदू रिलीजन में कौन कौन सी सही बातें हैं, वो बातें वहाँ पर सिखाई जाती थी, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय की तरह दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी ये रिवाज बंद करने के लिए बहुत काम किए। उसके बाद दूसरे आते हैं, दूसरे पर्सन हैं जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, समझो कि जितने भी बड़े बड़े गुरु माने जाते हैं ना, जितने भी ये रिफॉर्मर्स माने जाते हैं, रिफॉर्मर्स मतलब ये सब चेंजेस लाने वाले, राजा राम मोहन राय वो भी रिफॉर्मर थे, बराबर ना। ये दयानंद सरस्वती वो भी रिफॉर्मर थे, और उन सभी रिफॉर्मर से ऊपर अगर कहो ना तो वो ये थे, रामकृष्ण परमहंस। समझो रामकृष्ण परमहंस वो दयानंद सरस्वती के भी गुरु थे। दयानंद सरस्वती ने वो रामकृष्ण परमहंस से ही शिक्षा ली थी। रामकृष्ण परमहंस वो हमारी इंडियन कल्चर के, समझो इंडियन कल्चर के सबसे बड़े रिफॉर्मर माने जाते हैं, ठीक है, हमारे हिंदू रिलीजन के सबसे बड़े पर्सन में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म वो बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के कामरपुकुर कामरपुकुर नाम के विलेज में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कामरपुकुर नाम के विलेज में हुआ। इनको बचपन से ही ये सब जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती ना, वो क्यों होती है, कैसे होती है, ये सब देखने में बहुत इंटरेस्ट आता, और वो रीजन ढूंढते रहते, क्यों ऐसे हो रहा है, किस तरह से ऐसे हो रहा है। इन्होंने कितने सालों तक कोलकाता के पास में एक दक्षिणेश्वर नाम का प्लेस है, वहाँ पे काली माता का मंदिर है, वहाँ पे ये पुजारी रहे थे। रामकृष्ण परमहंस वहाँ के पुजारी थे, और उन्होंने सच में, ऐसे माना जाता है कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं कि जिन्होंने खुद जो है वो भगवान के दर्शन किए हो, कि सच में भगवान है या नहीं। ऐसा भी हम लोग आज भी कहते हैं ना कि पता नहीं है या नहीं है, लेकिन अगर रियल में भगवान के दर्शन किसी ने किए हो ना, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, और उनमें से एक ये माने जाते हैं रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने भगवान के दर्शन करने के लिए, ईश्वर का रूप देखने के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत उन्होंने क्या कह सकते हैं, तपस्याएं की, भक्ति की उन्होंने, ठीक है। वो जब वहाँ मंदिर में पुजारी का काम करते ना, तो कैसे वो सत्संग वगैरह देते, लोगों को जो है वो समझाते वहाँ आते हुए, तो इतनी अच्छी तरह से, इतने प्योर हार्टेडली वो लोगों को समझाते थे कि इनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से लोग इनके पास आते, ठीक है। केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, जो आगे हमने नाम पढ़ा, ऐसे जो फेमस लोग जो जो सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने के लिए काम करते हैं, उन्होंने भी रामकृष्ण परमहंस से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। ये रामकृष्ण परमहंस ही थे कि जो ये मानते थे कि सभी रिलीजियस एक है, कोई भी रिलीजियस में फ़र्क नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं है, सब रिलीजियस एक हैं, और हर रिलीजियस में एक जैसी ही बातें सिखाई जाती हैं। ये नॉलेज या समझो ये ज्ञान भी वो किसने दिया था, रामकृष्ण परमहंस ने दिया था, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। तो देखो आज जैसे हमने इन रिफॉर्मर्स के बारे में समझा ना, ठीक है ना, इन रिफॉर्मर्स के बारे में समझा, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। अब ऐसे ही जो दूसरे रिफॉर्मर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे, जो अब हम लोग कल के वीडियोस में उनके बारे में देखें। ओके, थैंक यू।